अस्सलाम स्टूडेंट, आज 29.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 3 कराएंगे आपको। तो कंस्ट्रक्ट दी एक्स वाई जेड, यानी कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है आपने, और स्क्राइब सर्कल अपोजिट टू वाई, यानी कि जो आपके यानी कि पहले एक ट्राइंगल बनेगा और उसके अपोजिट साइड पे एक ट्राइंगल एक सर्कल बनेगा। और ये बेटा लिखा हुआ है ना स्क्राइब, बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो ट्राइंगल के सिर्फ एक साइड को टच करेगा, वो ट्राइंगल के बाहर के सिर्फ एक साइड को टच करेगा। ओके बच्चों, ये चीज़ पता होगी। जैसे इन सर्कल यानी सर्कल अंदर बनेगा, सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कम ट्राइंगल के बाहर बनेगा। और जब आप देखोगे लिखा हुआ है स्क्राइब, तो मतलब है सर्कल जो है वो ट्राइंगल की सिर्फ एक साइड को टच करेगा। समझ आ रही है बच्चों? आपको मीनिंग पता होनी चाहिए हमने करना क्या है, तभी आप ट्राइंगल ड्रॉ कर, तभी आप फिगर बना सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखिएगा, इसमें हमारे पास 2 सम्स दिए हैं, 2 सम्स गिवन है आपके पास। तो बेटा एक सम जो है वो उसमें एक्स वाई इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल है 5 सेंटीमीटर और वाई इक्वल है 30 डिग्री। ओके, एक एंगल है, 2 साइड है। ओके, सेकंड कंडीशन है आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल है 6 सेंटीमीटर और एक्स जेड इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला पहले करवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सेकंड वाला कराएंगे। सेकंड वाले में तीनों साइड गिवन है, ऊपर एक एंगल आ गया। ये तो सिर्फ ट्रायंगल बनाने के लिए आपको डेटा दिया जाता है, असल में कहानी होती है स्क्राइब सर्कल की। ये तो सिर्फ आपको जस्ट ट्रायंगल बनाना होता है, इसलिए आपको गिवन डेटा दिया जाता है, तभी इसकी हम कंस्ट्रक्शन भी नहीं लिखते। डायग्राम किस तरीके से बनेगी पहले हम अपने एग्जाम्पल में दिखा देते हैं आपको। तो बेटा कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी, आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 247 पे बच्चों। इस तरीके से आपकी सर्कल जो है वो बनेगा, वो ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ना, इसके सिर्फ एक साइड को टच करेगा, यानी कि ट्रायंगल के सिर्फ एक साइड को टच करेगा। बाकी अदर साइड जो है ये आपके ट्रायंगल की साइड नहीं है, बल्कि ये हमने प्रोड्यूस करे होंगे। तो जब हम बनाएंगे आपको इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक इतना बता दूँ कि वो सर्कल ऐसा होगा जो ट्रायंगल जो आपको गिवन ट्रायंगल है उसके सिर्फ एक साइड को टच करता हुआ जाएगा। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन बुक में मौजूद है, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए यही नाम रखने की, ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो कंस्ट्रक्शन में। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, लेकिन वहाँ एक्स वाई जेड है, तो कोई मसला नहीं है, हम ज़रा थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे समझ आ रहेगा। तो शुरू करते हैं बेटा डायग्राम। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है 4.5 सेंटीमीटर की बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास 4.5 कहाँ आता है, ये आ रहा है आपका 4.5। एक लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों, एक 4.5 की, ज़्यादा का आपने पॉइंट ड्रॉ किया है, वहाँ तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, सही है बच्चों। उसके बाद क्या करना है, आपने इसका नाम रखा एक्स वाई। अच्छा, ये आप ज़रा थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, एक्स वाई। अगर हम उसने बोला हमें वाई के अपोजिट क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है वाई के बनाना है, तो मैं वाई इधर रखती हूँ क्योंकि वाई के अपोजिट मैं यहाँ एंगल बना रही हूँ। यहाँ पर भी आप कर सकते हो, लेकिन कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी जगह यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। एक्स वाई हो गया 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर था। करना है अपने प्रोडक्टर की मदद से आपने यहाँ पर वाई के ऊपर बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो हमने यहाँ रखा जी अपना प्रोडक्टर रखा यहाँ पर, और ये आपको बनाना है हम कौन से हैंड पे, हम लेफ़्ट हैंड पे। तो हमने नीचे वाले नंबर यूज़ करना है, याद है ना बच्चों, हमने 30 डिग्री का एंगल यहाँ बनाया है बच्चों, लेफ़्ट हैंड पे थे इसलिए। और आपने इसको क्या करना है, लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लें, इसी लाइन ड्रॉ कर लें आप, और ये हो गया आपका एंगल 30 डिग्री। अब क्या करना है बेटा, अब आपने कंपास उठाना है और बाकी का प्रोसेस है 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्केल को ऐसे रखना, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 5 पे लाएं और ये 0 तक इसको बढ़ा दें। देखिए बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है, हाँ जी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर अपने कंपास उठाया, वाई जेड ड्रॉ करना है, तो वाई तो है आपके पास, जेड नहीं है, तो जेड हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपने यहाँ रखा कंपास और ये अपना 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। अब 5 सेंटीमीटर की आर्क जब आप लगा चुकेंगे, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करना है, ठीक है। और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 4.5 था। अच्छा, इस कट पॉइंट को नाम देंगे जेड, सही, ये था आपका एक्स। अब इनको क्या कर लेंगे, आपस में ज्वाइन कर लेंगे। और बेटा ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो आएगी, ये देखें एक्स को जेड को ज्वाइन किया आपने। ओके बेटा, ये आपके पास आ गया एक ट्रायंगल।
लाइन बड़ी है कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे अभी प्रोड्यूस करनी है, लाइन को आगे ही ड्रॉ करना है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मुझे क्या करना है, आपने ये जो लाइन है ना एंगल वाली, इस लाइन को हमने आगे तक प्रोड्यूस करना है। क्योंकि जो हमने डायग्राम देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने आपको बताया था कि वो जो इस स्क्राइब सर्कल जो है वो क्या बनेगा, ट्राइंगल के बाहर बनेगा और एक साइड को टच करेगा अपोजिट टू वाई, यानी कि वाई के अपोजिट ट्राइंगल बने, वाई के अपोजिट सर्कल बनेगा। हम ट्राइंगल करें तो वाई के अपोजिट सर्कल बनेगा, वो सिर्फ सर्कल इस बने हुए ट्राइंगल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक ही साइड पे टच करेगा। ओके, तो हमें ट्राइंगल जो हमें सर्कल है वो हमें यहाँ बनाना है। जब बनाएंगे तब हमारे पास यहाँ जो साइड है वो थोड़े से प्रोड्यूस कर लेते हैं, बड़े कर लेते हैं, लंबे कर लेते हैं। तो हमने इस ट्राइंगल के साइड्स को कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, आगे कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गया, मर्जी है जितना भी कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है बच्चों, अब कहानी सुनो। अब हमने करना है क्या, हमने यहाँ एक अंडर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैं आपकी एग्जांपल के थ्रू चल रही हूँ। यहाँ अंदर एक जो है ना वो बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर समझते हो कि ये जो एंगल नज़र आ रहा है 30 डिग्री, इसको 2 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में बांटना है, 2 हिस्सों। बाइसेक्टिंग पाने क्या होता है, बांटना है 2 हिस्सों में। ठीक है, उसके बाद इन दोनों साइड में से किसी एक साइड के ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी कि 2 बाइसेक्टर ड्रॉ करने, एक अंदर और एक बाहर। बाइसेक्टर से अच्छी तरह आप वाकिफ़ है बच्चों, इतनी एक्सरसाइज में हम बाइसेक्टर ही ड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी आप एक बार देख लो। मैं ये 30 को रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मैं अब बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाली हूँ, ये 30 का भी कुछ काम नहीं है। तो बेटा आपने 30 को रिमूव कर दिया है, लेकिन ये एंगल 30 का ही है, सही है। अब अपनी मर्ज़ी से कंपास खोलें, एक आर्क लगाई बच्चों। अभी जो 2 पॉइंट आए ना, इन पॉइंट का ही काम है। एक आर्क यहाँ लगाई आपने और इधर रखकर एक आर्क यहाँ लगाई। दोबारा से देख लो बेटा, आपने कंपास यहाँ रखा, ठीक है, कंपास ज़रा सही से रखिएगा जी। एक आर्क आपने यहाँ लगाई, अब इधर रखा आपने, एक आर्क यहाँ लगाई और फिर आपने इस साइड पे रखा और एक आर्क लगाई यहाँ पर, जो पहली आर्क को कट कर रही थी। बच्चों ज़रा देख लेना, ये पॉइंट जो होते हैं ना, इन पॉइंट पे कंपास रखते हैं, सही है। अब आप क्या रखते हैं, इस पॉइंट पे कंपास रखते हैं और 2 आर्क लगाते हैं, जो पहली आर्क को क्या करिए, कट करिए। अब आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बेटा आपने 2 आर्क लगाई हैं, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बच्चों बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम, और ज़रा प्लीज़ ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको लेते हुए आगे तक चले जाओ, ये बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, लंबा सा बना लो। ये एंगल जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, सही है। ध्यान से बनाना बेटा, क्योंकि अब जो है ना ये डायग्राम, ये बन गया आपका एक बाइसेक्टर। जितना लंबा चाहो ड्रॉ कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आपने बना लिया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये 2 जो है ना पॉइंट वो 15-15 में चेंज हो गए, सही है। अब क्या करना है आपने, जब आपका इतना हो गया तो हमने ये वाला पॉइंट चूज़ करते हैं और यहाँ पर आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो एक तो यहाँ हो गया ना, अभी एंगल बनना है। अगर देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे ना, आपको यहाँ एंगल नज़र आएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये पूरी लाइन क्या बना रही है, एंगल बना रही है। अच्छा जी, हमारे पास क्या बनता है बच्चों, ज़रा देखते हैं ट्राइंगल में हमारे पास एंगल क्या बनता है। ये पूरी लाइन है ना, ई जेड और एक्स, ई जेड एक्स, ये पूरा एक एंगल बना रही है ना बच्चों, एक एंगल, बिल्कुल ये एक एंगल बना रही है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा एंगल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ये ऊपर वाला ई था ना, ये वाला एफ कर देते हैं। अब दूसरी साइड पे देखते हो, दूसरा भी एंगल बनना है, एफ एक्स। बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हम क्या रखेंगे बच्चों, पॉइंट एक्स पे रखेंगे, ठीक है। और बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, हमने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, थोड़ा कंपास कम कर लेते हैं। तो हमने कंपास थोड़ा कम करा और यहाँ पर हमने कर लिया एक छोटा सा आर्क बना कर ली। अब देखना ये आर्क ने कहाँ टच किया है, ये आपकी आर्क जो टच हुई है ना बच्चों, यहाँ पर हुई है और यहाँ पर हुई है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने कंपास रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे कंपास रखना है। अब आप क्या करोगे बेटा, कंपास उतना ही खुला हुआ है, एक आर्क अपने यहाँ लगाई और एक आर्क अपने यहाँ लगाई। तो 2 आर्क आप लगा चुके हो बेटा। अब ये जो आर्क लगी है ना बेटा, यहाँ आपने पॉइंट करा और इसको यहाँ से लेते हुए लंबा सा करना है। ये देखिए लंबा सा ज्वाइन कर लें आप, ताकि ये हमारा जो है ना दूसरा बाइसेक्टर पहले वाले बाइसेक्टर को कट कर दे। क्या कर रहा है बच्चों, ये बाइसेक्टर जो आपने अभी ड्रॉ किया ये पहले वाले बाइसेक्टर को कट करना चाहिए, तो बेटा ये कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा जी, अब बेटा बाइसेक्टर के नाम भी हम रख लेते हैं। ये वाला था हमारे पास वाई के साथ जो है हमारा है, यहाँ पर हम रख लेते हैं ई हो गया, एफ हो गया, यहाँ जी रख लेते हैं जी, और इसको हम रख लेते हैं बच्चों एच। ठीक है, ये हमने जी रख लिया और ये हमने क्या रख लिया, एच रख लिया। और बेटा ये जो कट पॉइंट आया ना हमारा, इस कट पॉइंट को हम क्या देते हैं नाम, ई एफ जी एच, आई दे देते हैं। क्या दे देते हैं बेटा, इसको नाम आई दे देते हैं। ओके, अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या करेगा बच्चों, ये पॉइंट जो है ना, इधर आपने कंपास रखना है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो अभी तक कहानी समझो क्या हुआ है, हमने क्या करा है, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करा गिवन डेटा के हिसाब से, उसके बाद हमने यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ये बाइसेक्टर जी ड्रॉ किया हमने। ठीक है, वाई जी एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ तक बात समझ में आ रही थी। अगेन हमने क्या करा, ट्रायंगल के अंदर जो बाइसेक्टर था वो ट्रायंगल के बाहर वाले बाइसेक्टर को कट करना चाहिए था, इसलिए ट्रायंगल के बाहर मैंने जो ट्रायंगल बना हुआ था इसके बाहर मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एक साइड पे रखते हुए कंपास हमने इतना खोला कि एक आर्क लग गई, फिर यहाँ रख के आपने एक आर्क लगाई, दूसरी आर्क लगाई, दूसरे वाले पॉइंट पे रखकर आर्क लगाई, और जब ये आर्क जिसको कट कर रही थी हमने इस कट पॉइंट से गुजारते हुए अपना दूसरा बाइसेक्टर तैयार कर लिया। और इस बाइसेक्टर का नाम क्या है बच्चों, एक्स एच, या एच भी कह सकते हो। एक्स एच जो है वो दूसरा बाइसेक्टर है, जिसे पहले वाले बाइसेक्टर यानी कि जेड और जी को कट किया पॉइंट आई पे। यहाँ तक की बात ख़त्म होती है। अब क्या करना है बच्चों, एक परपेंडिकुलर बनाना है, जहाँ हमें पॉइंट मिलेगा परपेंडिकुलर का वहाँ रखकर हमने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। लास्ट स्टेप है और लास्ट है आपके पास, आपने क्या करना है, कंपास खोलना है और इतना खोलना है कि बाहर एक जो है ना वो क्या बन जाए, एक आर्क बन जाए। तो बेटा खोलते हैं ज़रा कंपास अपना। अब बेटा आपने क्या करना है, अपने इस पॉइंट आई पे रखते हुए, ठीक है, कंपास इतना खोलना है बाहर की साइड पे आपका एक हाफ सर्कल या एक आर्क बन जाए। तो बेटा हमने क्या करा, आई पे रखा, कंपास इतना खोला कि एक आर्क बन जाए। अब एक आर्क बन गई, तो आर्क जहाँ बनी है ना, जहाँ कट पॉइंट है बेटा, इसको डार्क करना है आपने। ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर रखना है अब कंपास, जहाँ ये आर्क जो है वो आपके इस एरिया को कट कर रही है। तो आपने क्या करा, कंपास को यहाँ रखा और बच्चों यहाँ पर रख के एक आर्क लगाई और फिर यहाँ पर रखकर दूसरी आर्क लगाई। बेटा दूसरी आर्क लग गई, जिसे पहली आर्क को क्या करा, कट किया है। इस पॉइंट से क्या करना है, आपने ज्वाइन कर लेना है यहाँ तक को, यहाँ तक के एरिया को आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया, आपने क्या करना है, आई पे अपना कंपास रखना है और इतना खोलना है जहाँ तक ये आपका बना था, यानी कि ये कट पॉइंट आया ना, इस लाइन ने जो परपेंडिकुलर ने यहाँ ज्वाइन किया है, इस पॉइंट को भी हम नाम देंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसको ज्वाइन करके दिखा दूँ। आई के बाद जे लिख देंगे, के रख देंगे, आपकी मर्ज़ी है। तो हम अपने कंपास को उठा के जो है सर्कल बनाना है और आपने पहले देखना है कि आपके पॉइंट मैच हो रहे हो नहीं हो रहे, पहले ये देख ले, उसके बाद आप इसको सर्कल कर लेना। देखिए बेटा यहाँ तक पूरी लाइन टच हो रही है, बिल्कुल टच हो रही है। अब यहाँ पर देखो तो आपका ये भी टच हो रहा है, पॉइंट जो सर्कल से हमें सर्कल को हमें मैच कराना है। देखो बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है बिल्कुल। और अब हम नीचे आके देखोगे ना, तो ये पॉइंट भी नीचे वाला भी मैच कर रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको बस सर्कल को राउंड करना है और बेटा आपका बहुत ध्यान से बनाना है। यहाँ आपने इसको पूरा राउंड किया है और अगर चाहें तो आप अपना पेज भी टर्न कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों पूरा सर्कल बनना है। अगर आपका हाथ नहीं हिला तो आप देखोगे बच्चों ये पूरा एक राउंड लोगे तो पूरा एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और बच्चों ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखवाते हैं इंशाल्लाह आपको। तो बेटा हमने आपको डायग्राम बना दिया, अब इसके बनाएंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जो हमने गिवन डेटा के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया है ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे बच्चों कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या था बच्चों, एक्स वाई जेड। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल बना देना। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड हेल्प ऑफ गिवन डेटा, विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। क्योंकि बेटा ये हमने जो है ना नहीं इसका कंस्ट्रक्शन लिखना, मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको गिवन डेटा होता है वो सिर्फ ट्रायंगल बनाने के लिए होता है। आपकी जो मेन चीज़ है ना वो आपको बताना होता है कि सर्कल बना रहे हो, इनस्क्राइब सर्कल बना रहे हो, तो वो उसके लिए डेटा होता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाना होता है वो उसका बनाना होता है। तो हर किसी में एक ही लाइन आनी है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कभी ABC होगा, कभी PQR होगा। आज हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट हमने ट्रायंगल किया था उसका नाम था XYZ। ओके, उसके बाद हम करने हैं अपना कंस्ट्रक्शन शुरू। पॉइंट नंबर 2 से बेटा सबसे पहले क्या किया था आपने, सबसे पहले हमने प्रोड्यूस किया था। हमने क्या किया था बच्चों, प्रोड्यूस किया था Y और Z को E तक प्रोड्यूस किया था। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, प्रोड्यूस किसको किया था बेटा, Y और Z को।
वाई और जेड लाइन को बड़ा लंबा किया था, प्रोड्यूस किया था बियॉन्ड कहाँ तक बच्चों, जेड तक। अच्छा जी, एंड और बेटा नीचे जो हमारे पास था, हमारी जो नीचे वाली लाइन थी, अच्छा इसमें वाई और जेड में से हमने किसको प्रोड्यूस किया था, जेड को प्रोड्यूस किया था, कहाँ तक, ई तक किया था। ओके, उसके बाद जो नीचे वाली लाइन को भी प्रोड्यूस की थी, तो हमने वाई और एक्स, हमने एक्स को प्रोड्यूस किया था। वाई और एक्स में से किसको प्रोड्यूस किया था, हमने एक्स को प्रोड्यूस किया था एफ तक। तो हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या किया था, वाई और एक्स को प्रोड्यूस किया था बियॉन्ड एक्स को किया था ना। और मेकिंग बने थे दो एक्सटीरियर एंगल। मेकिंग माने बनाए थे, क्या बनाए थे बच्चों, दो ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं ना। तो हमने कितने एंगल बनाए थे, 2। बाहर वाले को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल और अंदर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीरियर एंगल। तो हमने क्या बनाया था, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि बाहर बनाए थे ना दोनों एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा जी, पहले वाले एंगल का नाम क्या था, जल्दी से बताओ बच्चों, चलें दिखा देते हैं आपको। पहले वाले एंगल का नाम था ई जेड और क्या था बच्चों, ई जेड और एक्स, ई जेड एक्स। अच्छा, जेड बीच में आना चाहिए, एक्स में आना चाहिए, ई भी कह सकते, कोई मसला नहीं है। और बेटा दूसरे वाले का नाम क्या था, एंड। बेटा देखिएगा दूसरा हमने क्या बनाया, एक्सटीरियर एंगल। तो हमने पहले एक्सटीरियर एंगल आपको बता दिया, इस ट्रायंगल के जो बाहर बनना था वो हमने बता दिया आपको कि जेड एक्स और एफ एक एक्सटीरियर एंगल था। दूसरा बनना था बच्चों, अगर यहाँ से देखेंगे तो एक्स जेड और ई दो एंगल बन रहे थे। तो हम यहाँ सेकंड लिखेंगे, जेड एक्स और एफ, दूसरा एंगल आपका ये बनना था, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद क्या करना है, थर्ड पॉइंट लिखना है बच्चों। उसके बाद आपने क्या किया था जी, बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, याद आ रहा है। देखो हमने जब इनको लाइनों को बढ़ा दिया था ना, तो हमारे पास एक एंगल यहाँ आ रहा था, देखो ये एक एंगल आ रहा था, दूसरा एंगल उल्टा करके चलोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा एंगल आ रहा था, दो एंगल बन रहे थे। अब हमने क्या करना था, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। सही है, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसेस था बच्चों, पहले भी करवाया आपको मैंने। तो ड्रॉ द इंटीरियर बाइसेक्टर, क्या करा था, ड्रॉ दी इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करा था, सही है, इंटरनल बाइसेक्टर। बेटा नाम क्या था, पहले नाम देख लो, इंटरनल बाइसेक्टर का नाम क्या था हमारे पास, जी और वाई, जी और वाई देख लें, अच्छे से देख लें बच्चों। ये देखो जी और वाई, ये इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जी और वाई क्या करा था, इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। लिखेंगे इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करा था, जी और वाई, वाई और जी भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, मर्जी है आपकी, ठीक है। एक लाइन थी और वो किसके ऊपर करी थी बच्चों, आप जल्दी से बताओ, वाई पे, ठीक है। किस पे करी थी हमने, वाई पे। हमने वाई को किया था ना, बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो ये वाई के ऊपर की थी, एंगल वाई पे हमने जी और वाई एक इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया था बच्चों, एंगल भी बना दो, एंगल वाई पे, ठीक है। आप इसका पॉइंट 4 था बच्चों। उसके बाद क्या किया था, याद करो, फिर क्या किया था जी, एक हमने ट्रायंगल के बाहर इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, किसके बाहर, ट्रायंगल के बाहर एक इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। अगर याद आ रहा है आपको तो हमने क्या किया था बच्चों, ये देखो, एक तो अंदर किया था, एक आपने अंदर किया था और एक आपने ये वाला बाहर किया था, ठीक है। और इसका नाम क्या था, एक्स और एच, एक्स और एच किया था, जो पहले वाले बाइसेक्टर को आई पे क्या कर रहा था, कट कर रहा था। बस यही लिखना है आपने, और कुछ भी नहीं लिखना बेटा। ड्रॉ, सेम उतारना है, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर। नाम क्या था बच्चों इसका, एच और एक्स, या एक्स एच लिख दो पहले, मर्जी है आपकी। तो बेटा बाइसेक्टर का नाम क्या था बच्चों, जल्दी से बताओ, एक्स और क्या था, एच, एक्स और एच दिखा भी दूंगी बेटा आपको मैं। एक्स और एच हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, देख लो बच्चों, इधर हमने किया था एक्स और एच बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जो आई पे कट कर रहा था, और एक एंगल बन रहा था बच्चों, क्या, एच एक्स और एफ। एंगल क्या बना रहा था, एच एक्स और एफ,
तो बच्चों यही लिखनी है और कुछ नहीं लिखनी। और ये था एच, एंगल एच, एफ और एक्स जो है ना, अच्छा जी एक्स बीच में आना था, सॉरी यहाँ पर एक्स बीच में आएगा। देखो जो बीच में होता है ना सेंटर वाला, उसी के ऊपर रखना होता है आपने कॉन्सेंट्रेट। तो एच, एक्स और एफ जो है ना बेटा, ये आपने क्या इस एंगल के ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। बाइसेक्टर का नाम क्या था, एक्स और एच, ठीक है। उसके बाद आपकी फोर्थ लाइन के बाद आपका क्या था 5 पॉइंट है। 5th पॉइंट में आपने क्या किया था बच्चों, ये जो बाइसेक्टर था ये दो बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट आई पे। ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट आई पे। तो बच्चों ये लिखना पड़ेगा आपको। तो बेटा लिखेंगे बोथ माने दोनों बाइसेक्टर, बोथ बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे थे। बाइसेक्टर का पहले नाम बताओ। पहला बाइसेक्टर क्या था, वाई जी। लिखोगे वाई जी या जी वाई, जो मर्जी लिख लो, चलो वाई जी। और कौन सा था दूसरा बाइसेक्टर, एन एक्स एच। दूसरा बाइसेक्टर एच एक्स एक्स एच। तो ये आप एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, काट रहे थे ना, इंटरसेक्ट कर रहे थे। किसके ऊपर कर रहे थे, जल्दी से बताओ। इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, ईच अदर, एक दूसरे को ईच अदर, एक दूसरे को किस पर, किस पॉइंट पे कर रहे थे, एट पॉइंट किस पे बच्चों, पॉइंट आई पे, सही, पॉइंट आई पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। चाहो तो देख लो बच्चों, बाइसेक्टर वाई जी, बाइसेक्टर जी एक्स एच इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों आई के ऊपर, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे। उसके बाद क्या किया था, दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो गए थे। उसके बाद क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर किया था ना, ड्रॉ आ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बच्चों। किस पे किया था, आई, और पहले दिखा दूँ आपको। तो बेटा देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, आई और के जो है वो परपेंडिकुलर का नाम है, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। आई और के ड्रॉ किया, किसके ऊपर ड्रॉ किया बच्चों, वाई और एफ पे। वाई और एफ के ऊपर मैंने आई और के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जो कट कर रहा था ये परपेंडिकुलर वाई और एफ को एल पॉइंट पे, ठीक है। तो वाई और एफ को किस पॉइंट पे कट कर रहा था, एल पॉइंट पे। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, आई और के। तो बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, परपेंडिकुलर आई और के, परपेंडिकुलर आई के, सही है। क्या कह रहा था बच्चों, किसके ऊपर था, ऑन किसके ऊपर था बच्चों, लाइन कौन सी थी, वाई और एफ लाइन थी। वाई और एफ लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फ्रॉम किससे बेटा, कहाँ से लिया था, आई से लिया था हमने, आई से लेकर लिया था परपेंडिकुलर। और वो लाइन किस लाइन के ऊपर थी, वो लाइन वाई और एफ लाइन थी। अच्छा जी आगे चलते हैं। विच कट, और वो कट कर रहा था, किस पे कट कर रहा था बच्चों, जल्दी से बताओ। विच कट, पॉइंट का नाम बताओ, किस पॉइंट पे कट कर रहा था जी, वाई और एफ को कट कर, वाई और एफ लाइन के ऊपर कट कर रहा था। पॉइंट किसके ऊपर बच्चों, पॉइंट एल पे, एट पॉइंट एल पे कट कर रहा था। पॉइंट का नाम क्या था, एल, सही है। एल का डिस्टेंस लिया हमने, आई को सेंटर मानते हुए हमने ड्रॉ किया बच्चों, जो इक्वल था, यानी कि आई और एल तक का हमने डिस्टेंस हमने नापा है। हमने मेजर किया आई और एल का, ड्रॉ आ सर्कल। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके ऊपर आई को रेड्यूस करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया। तो पॉइंट नंबर 7 है बच्चों, विद आई को क्या बनाया था, सेंटर, आई को हमने बनाया सेंटर। और उसके बाद क्या गया था, एंड रेडियस कहाँ तक का लिया था बच्चों, रेडियस जल्दी से बताओ, एंड रेडियस, और रेडियस लिया था किसको जी, एल तक का रेडियस लिया था। कहाँ तक का रेडियस लिया था हमने, इक्वल टू एल तक। तो हम लिखेंगे रेडियस इक्वल टू आई, और हमारा क्या था, एल तक का डिस्टेंस हमने लिया था, सही है। उसके बाद क्या किया था, हमने एक सर्कल बनाया था। तो इसका डिस्टेंस लेते हुए एक सर्कल पूरा बनाया था। तो लिखेंगे ड्रॉ सर्कल। क्या रहा था बच्चों,
सर्कल टच कर रहा था, विच टचेस। जी, सबसे पहले तो ट्राइंगल के बाहर वाले पोर्शन पे टच कर रहा था, ट्राइंगल जो हमने बनाया था उसके बाहर वाले पोर्शन पे टच कर रहा था। कौन सा साइड था वो? जेड और एक्स साइड को टच कर रहा था वो, और जेड और एक्स एक्सटर्नली बाहर की तरफ टच कर रहा था, अंदर की तरफ टच नहीं कर रहा था। अभी दिखा देती हूँ आपको। एक्सटर्नली माने बाहर की तरफ टच कर रहा था, तो ये हमने लिख दिया एक्सटर्नली। और एक्सटर्नली हम देख लेते हैं कि भैया ये जो सर्कल हमने आई और एल का डिस्टेंस लिया था, यहाँ कंपास रख के हमने जब सर्कल ड्रॉ करा था तो यहाँ टच कर रहा था ट्राइंगल को, एक्स और जेड के ऊपर बाहर टच कर रहा था, तो हमने लिख दिया एक्सटर्नली बाहर टच कर रहा। सही है। वाई ई को टच किया उसने, और कौन सी पॉइंट को टच किया था बेटा? इंटरनली। जी, एक्स और एफ को भी टच करता हुआ इंटरनली जा रहा था, और बाहर जो कर रहा था उसे एक्स, जेड और एक्स को किया था, और यहाँ पर जो है इंटरनली कर रहा था एक्स और एफ को, तो यहाँ इंटरनली लिखेंगे। हमने आपको दिखाई डायग्राम। अच्छा जी, लास्ट लाइन है, दिस इज द रिक्वायर्ड। क्या मिल गया आपको? एक स्क्राइब सर्कल मिल गया, ठीक है। और स्क्राइब सर्कल मीन्स क्या होती है? जो ट्राइंगल के बाहर किसी एक साइड को टच करता है। सही है बच्चों। आपको ये सारा जो है ना डेफिनेशंस, ये जो जैसे स्क्राइब सर्कल, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये याद करना पड़ेगा, वरना आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा सर्कल बनाना है, ट्राइंगल के अंदर बनाना है या बाहर बनाना है। तो ट्राइंगल हमारे पास नाम PQR था, नहीं XYZ था। ट्राइंगल के अपोजिट, वाई के अपोजिट बनना था। सही है बच्चों, वही पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे। 2 वर्टेक्स हमारे पास क्या था? वाई पे। और बच्चों ये जो एक आपकी है ना, ये एक ही कंस्ट्रक्शन दूसरे वाले के लिए रहेगी, तो बेटा ये मैंने एक ही बार लिखी है, तो प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अब नाम चेंज करने वाली नहीं हूँ। अगले वाले ट्राइंगल का भी मैंने यही नाम रखना है, ठीक है। तो इसी को फॉलो करेंगे, इसी कंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे, दोबारा हम नहीं उतारेंगे आपके लिए। ये एक बार ही उतरा हुआ है बच्चों। अगेन मैं आपको सिर्फ इसकी पिक्चर दिखा दूँगी, आपने सेकेंड वाले में यही कंस्ट्रक्शन रखनी है। तो बेटा देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है वो गिवन है XY इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट YZ इक्वल है 6 सेंटीमीटर, और बच्चों XZ जो है वो गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बार आपको एंगल गिवन नहीं है, तो बेटा कोई मसला नहीं है, हमने एंगल गिवन नहीं होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमने सिर्फ जस्ट ट्राइंगल के लिए हमें गिवन डेटा दिया हुआ है। तो बेटा इसके थ्रू हम बना लेते हैं अपना ट्राइंगल, और ट्राइंगल बनाने के बाद एज इट इज़ वही नाम रखेंगे ताकि हमें कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से y और हम क्या लेंगे? y और x लेंगे 5.5, यहाँ हमने y और x लिया था 4.4। अब हम क्या लेंगे? y और x 5.5 सेंटीमीटर। तो बेटा एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने 0 से लेकर बच्चों 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 5.5 पे आपने लगा लिया है बच्चों डॉट, और आप इसको कर देंगे ज्वाइन। ये हो गई आपकी लाइन 5.5 सेंटीमीटर की। नाम क्या रखना है बच्चों? वही y और x, क्योंकि y के अपोजिट हमने बनाना है, इसलिए हम y और x रखेंगे, और इसकी मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर। ओके हो गया बच्चों। अब अपने कंपास उठाना है, और कंपास को जो है वो खोलना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने ओपन किया है यहाँ तक, देखना 0 से बच्चों 6 तक आपने ओपन किया, और आपने क्या करना है? y और z आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों, एक आर्क लगानी है। तो आपने यहाँ रखा और एक आर्क लगाई 6 सेंटीमीटर की। उसके अच्छा थोड़ी बड़ी कर लें, क्योंकि अगली वाली आर्क है ना थोड़ी छोटी है, वो 2.5 है ना, तो इसका मतलब है आपको ये थोड़ी सी बड़ी करना पड़ेगी। ये देख लेना बच्चों, क्योंकि 2.5 की थोड़ी छोटी होगी, तो ये आप थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करें। और आप उसके बाद कंपास आपने खोलना है 2.5 सेंटीमीटर तक। तो आपने खोला है 2.5, थोड़ा छोटा सा खुलेगा बच्चों, और ये आपने ओपन किया है। और इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों? एक्स के ऊपर रखकर एक पॉइंट, जी यहाँ एक्स पॉइंट पे रखकर आपने एक आर्क लगानी है। ये 2.5 की लगाइए, ठीक है, 2.5 की लगाइए। बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनना है बच्चों। इस पॉइंट को आप Z कहेंगे।
तो बेटा आपने फिर क्या करना है, हमने इनको ज्वाइन करना है और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है बच्चों। तो ये आपका हो गया एक ट्रायंगल ड्रॉ। वाई को हमने किससे ज्वाइन करना है, जेड से। तो ये आपने वाई को जेड से ज्वाइन किया, ठीक है। और यहाँ जेड को ज्वाइन करना है किससे, हमने जेड को ज्वाइन करना है एक्स से। 2.5 था आपका ये, और ये हमने इसको ज्वाइन किया है, और ये आपका बच्चों बन गया ट्रायंगल। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों जी, जब आपका ट्रायंगल ड्रॉ हो जाता है आपने क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना होता है, इसको आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, वाई और जेड को, इनमें से जेड को बियॉन्ड यानी कि जेड को प्रोड्यूस करना है आगे तक, ठीक है। तो हमारा अगला स्टेप यही होता है बच्चों। अभी जब हमने डायग्राम बनाई थी आपको, तो हमने इसको आगे तक प्रोड्यूस किया, ये आपने इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी इसको हमने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, और ये बच्चों इसको हमने आगे तक इसको भी प्रोड्यूस कर दिया। अभी किसको क्या है बच्चों, यहाँ हमने एक्स को क्या है, यहाँ हमने जेड को क्या है, और हमने नाम वही रखने क्योंकि हमारे जो है ना, हमारे पास हमने एक ही रखी थी अपनी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ ई तक प्रोड्यूस किया रहता है और यहाँ हमने एफ तक प्रोड्यूस किया था, ओके। अब हमने करना क्या होता है बेटा, यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। बाइसेक्टर वाई और बाइसेक्टर जी जो है हमने ड्रॉ करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना कंपास लेना है और खोलना है, अपना कंपास खोलना है थोड़ा सा ज़्यादा बस, ठीक है। एक आर्क लगाई आपने। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगानी है, कंपास हिलाना नहीं बेटा, ठीक है। आपने यहाँ पर एक आर्क लगाई, यानी कि पहले यहाँ रख के लगाई और आप यहाँ रख के लगाएंगे बच्चों। जो फर्स्ट आर्क को क्या करेगी, वो फर्स्ट आर्क को कट करेगी। तो हमने फर्स्ट आर्क को जो है वो कट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और ये बाइसेक्टर जो है जितना जा सकता है लंबा तो आप कर लें, या पॉइंट लगा लें ताकि गलती ना हो। और आप इसको क्या करेंगे, आगे तक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको आगे तक क्या करना है, बढ़ा देना है, और ये आपका बाइसेक्टर जो बनेगा वो बनेगा आपका बाइसेक्टर जी तक। क्या नाम था बच्चों इसका, वाई एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हमने रखा था नाम, ठीक है। अब आपने इसको आगे तक ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आपने क्या करा था बच्चों, एक बाइसेक्टर तो ये था और एक बाइसेक्टर यहाँ बनाना था, तो यहाँ पर भी बना देते हम। तो बेटा अब क्या करना है, हमने यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हमने अपने कंपास को यहाँ रखा बच्चों, बड़ी बनाने कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बेटा देखिएगा हमने क्या करा, हमने एक आर्क लगाई ऐसे करके, अपनी मर्ज़ी से खोला है कंपास और एक आर्क लगाई। उसके बाद जब ये 2 पॉइंट आ जाते हैं ना बच्चों, इन 2 पॉइंट के ऊपर है ना आपने कंपास रखना होता है। देखो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट, और आपने ये पॉइंट, इसके ऊपर क्या रखना है, कंपास रख के आपने 2 आर्क लगानी होगी। जो पहली आर्क को, पहले तो एक आर्क लगाएं, ठीक है। आपने एक आर्क लगाई, उसके बाद दूसरी आर्क लगाएंगे जो पहली आर्क को क्या करेगी, कट करेगी। देखो मैंने यहाँ रख के एक आर्क लगाई थी, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ रख के एक आर्क लगाई जो पहले आर्क को कट कर रही है। और बच्चों जहाँ ये पॉइंट कट हो रहा है ना, ठीक है, इसको लेते हुए आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आपने ऐसे करके लाइन ड्रॉ करनी है और बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इस एंगल पे, सही है। तो हमने इस एंगल के ऊपर क्या कर लिया, बाइसेक्टर। आपको कि इस एंगल का है बच्चों, ये एंगल मैंने आपको बताया नहीं, ज़रा पहले ऐसे सुन लेना, ठीक है। हमने ये एंगल था ई जेड और एक्स एक्सटीरियर एंगल था, ठीक है। देन यहाँ पर था बच्चों जेड एक्स और एफ एक्सटीरियर एंगल था। इस वाले के ऊपर जो है वो हमने ड्रॉ नहीं किया कोई भी बाइसेक्टर, लेकिन एक्स जेड एक्स और एफ के ऊपर जो बाइसेक्टर ड्रॉ करा है उसका नाम क्या होगा बच्चा, एक्स और एच, ठीक है। हमने इसके ऊपर ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब आपने देखना ये लाइन पॉइंट कौन सा कट कर रही है, ये दोनों बाइसेक्टर वाई और जी और एक्स और एच कहाँ कट कर रहे हैं बेटो, यहाँ बच्चों यहाँ कट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसको हम कहेंगे आई। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट आई। अब ये जो आई पॉइंट है ना बच्चों, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और अपना कंपास को रखते हुए यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। ये लास्ट स्टेप है, अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बस उठाना है अपने, और किसको रेडियस बनाना है, हमने आई को बनाना है जहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर कट कर रहे थे। और यहाँ पर हमने रख के एक क्या बनानी है, आर्क बनानी है, ठीक है। आर्क हम बनाते हैं आपके लिए। तो बेटा हमने क्या करा, हमने आई पे रखा, देखो यहाँ पर रखा हमने, और यहाँ रखते हुए हमने एक छोटी सी आर्क बनानी है, ठीक है। यहाँ हमने एक आर्क बना ली। अब इस आर्क ने यहाँ कट किया है, सही है, और इस आर्क ने यहाँ कट किया है एंगल पे, हमने इसको एक क्रॉस लाइन बना ली। तो हमने यहाँ जब कट किया था हमने यहाँ रखा, एक आर्क लगाई बच्चों,
फिर हमने इसको यहाँ कट करके एक यहाँ रखते हुए एक आर्क लगा लिया। अब जो बच्चों ये बना है ना आपका कट पॉइंट, आपने इसको इससे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है ज्वाइंट। और बच्चों जो ये ज्वाइंट पॉइंट आ जाएगा ना, बस अब आपने सर्कल ड्रॉ करना है और आपकी डायग्राम फिनिश हो जाएगी। तो हमने इसको ज्वाइंट कर लिया, ये बन गया परपेंडिकुलर आई। और हमने क्या बनाया था यहाँ पर, तो खैर जो कट पॉइंट आ रहा है इसको तो हम एल कह रहे थे, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है इसको बच्चों, तो बेटा इसको हम कह रहे थे आई एल, और यहाँ पर बेटा हम कह रहे थे के। तो ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा बच्चों, के पॉइंट होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, आई और के, जिसने कट पॉइंट करा है वाई और एफ के ऊपर जाकर एल पे कट किया है पॉइंट को। अब हमने बच्चों ये मेन है, हमने करना क्या है, आई और एल का डिस्टेंस लेना है और सर्कल ड्रॉ करना है। आई और एल का डिस्टेंस लिया हमने, ठीक है। अब जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, आई के ऊपर हम रखेंगे सेंटर, ये हमारा आई सेंटर है। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, ज़रा सही से लेना, अपनी पेंसिल वगैरह सही होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नोक की इक्वल होनी चाहिए, कंपास की नोक के। तो यहाँ पर हमने करा है डिस्टेंस, और हमने क्या करना है, इसको घुमाना है और देखना है ये सर्कल जी बिल्कुल टच कर रहा है, यानी कि यहाँ का जो है आपका डिस्टेंस रेडियस यहाँ तक को टच कर रहा है ये, और ये ट्रायंगल के बाहर का है, ट्रायंगल को बाहर से टच कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ अपने पॉइंट पे मानते हुए, और अब हमने इसको गोल सब जो है ना वो सर्कल करना है। तो बच्चों बहुत ध्यान से बनाइएगा प्लीज़, हाथ आपका हिलना नहीं चाहिए यहाँ से, ठीक है। और इसको बिल्कुल राउंड करते हुए जाएंगे। तो देखो ये ट्रायंगल को ऊपर से भी टच कर, देखेंगे हमारा ट्रायंगल को भी ऊपर से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसको प्लीज़ ज़रा केयरफुली करना काम, क्योंकि बहुत कंपास स्लिप हो जाता है आप लोगों का भी, हमारा भी हो रहा है। खैर ये देखो बच्चों पूरा एक सर्कल बनना है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा नज़र आएगा घूमता हुआ, और ये पूरा एक सर्कल बनना है। इसको आप डार्क कर लें किसी भी कलर से, कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा माशाल्लाह पूरा ही अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक कंप्लीट सर्कल बन गया है। और ये आपका बन गया बच्चों एक सर्कल, जिसने क्या किया है बच्चों, इस सर्कल ने ट्रायंगल को बाहर एक्स और जेड पे एक्सटर्नली टच किया है, लेकिन इंटरनली जो टच किया है वो करा है जेड और ई को जो टच कर रहा है वो इंटरनली टच कर रहा है यहाँ पर, और एक्स और एफ़ को भी जो है वो इंटरनली टच कर रहा है। तो बच्चों ये आपका बन गया, आपका स्क्राइब सर्कल बन गया है। उसको एक्स सर्कल भी कहते हैं, कभी ब्लैंक्स में आ सकता है एक्स सर्कल, तो बच्चों इसको एक्स सर्कल भी कहते हैं। और बहुत अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 29.2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुरू के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।